बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सीखना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है स्टैंडर्ड फ्लेबोटमी प्रोसीजर। फ्लेबोटमी हम किसको कहते हैं? ब्लड टेकिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको हम फ्लेबोटमी कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर आज हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। फ्लेबोटमी का जो प्रोसीजर है, ये 3 फेजेस में हम परफॉर्म करते हैं, 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है प्री प्रोसीजर, दूसरा होता है इक्विपमेंट्स प्रिपरेशन और तीसरा होता है वेनिपंक्चर। प्री प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? ये पेशेंट है, इस पेशेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, डॉक्टर्स की तरफ से क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिसको हमने परफॉर्म करना है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। नेम, जेंडर, एज, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हमने नोट करना है, ठीक है। अब डॉक्टर ने इसके लिए जो है ना, फॉर एग्जांपल सीबीसी टेस्ट लिखा है और साथ में हार्मोन एनालिसिस लिखा है, तो इस दोनों को हमने ट्यूब में डालना है ना। सीबीसी के लिए हमने ईडीटीए ट्यूब डालना है, ईटीडीए ट्यूब हमने यूज करना है, और हार्मोन प्रोफाइल के लिए हमने जेल ट्यूब यूज करना है। अब हम ट्यूब्स को ले लेंगे और इसको जो है ना, हम इसके ऊपर आइडेंटिटी डाल देंगे, सब कुछ हम सेट कर लेंगे। ये आता है प्री प्रोसीजर में, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ये सब कुछ प्री प्रोसीजर में आता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है? दूसरे नंबर पर जो है ना, हमने इक्विपमेंट्स प्रिपरेशन होता है। क्या? इक्विपमेंट्स प्रिपरेशन होना चाहिए। इक्विपमेंट्स प्रिपरेशन मतलब वो इक्विपमेंट्स जो फ्लेबोटमी में यूज होते हैं, इसको हमने प्रिपेयर करना है। तो इक्विपमेंट्स प्रिपरेशन में क्या होगा? सिरिंज भी हमें चाहिए होगा, सिरिंजेस, ठीक है। साथ में हमें अल्कोहल स्वाब भी चाहिए होगा, ये भी जो है ना हम रेडी कर लेंगे। और इसके अलावा हमें जो है ना कॉटन की भी जरूरत होगी, तो इसको हमने प्रिपेयर करना होगा। ये दूसरा फेज है, इक्विपमेंट्स प्रिपरेशन। अब तीसरा फेज जो है ना, वो वेनिपंक्चर है, ब्लड लेना है, ठीक है। तो वेनिपंक्चर करने के लिए हमने क्या करना होगा? वेनिपंक्चर करने के लिए सबसे पहले हमने वेन को सिलेक्ट करना होगा कि कौन से वेन से हमने ब्लड लेना है, ठीक है। उस वेन को हम सिलेक्ट करेंगे जो वो सीधा हो और प्रोमिनेंट हो, जिससे ब्लड आसानी से हम ले सकेंगे, ठीक है। तो हम वेन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस वेन से हमने ब्लड लेना है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर क्या लगाना है? अल्कोहल स्वाब लगाना है, एंटीसेप्टिक लगाना है, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जो अगर हम इसको एंटीसेप्टिक नहीं लगाते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो हमने क्या करना है? जहां से हमने ब्लड लेना है उसके ऊपर हमने एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये ड्राई भी होता जाएगा। अब हमने करना क्या है? हमने जो है ना, अब टोर्निकेट लगाना है, ठीक है। अब टोर्निकेट लगाने के बाद अब ये टोर्निकेट हमने अप्लाई किया है, अब जो है ना, हम इस वेन को टच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको टच करते हैं तो यहाँ पर वो कंटेमिनेशन होगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब जो है ना, सिरिंज को निकाल के हमने क्या करना है? इसको हमने 15 to 30 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, इस वेन के से मैं ब्लड दे रहा हूं। अब यहाँ पर ब्लड आया है, इसके ऊपर इस तरह कम रख के ब्लड को मैं ड्रा करूंगा, ठीक है। अब ब्लड पूरा हुआ है। अब हमने क्या करना है? हमने टोर्निकेट को खोलना है और टोर्निकेट को खोलने के बाद इसके ऊपर जो है ना, कॉटन रख के प्रोसीजर को खत्म करना है। अब इसको जो है ना, हम क्या करेंगे? इसको हम ट्यूब में डालेंगे, जिससे हमने टेस्ट परफॉर्म करने हैं। लेबल तो हमने पहले से किया हुआ है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी में, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, अब देखिए, इस दोनों में हमने ब्लड डाला है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अब इसकी जो है ना, सिरिंज की रिकेपिंग हम किस तरह करते हैं, ये भी आप सीखें। रिकेपिंग हम इस तरह नहीं करते, ठीक है, ये गलत तरीका है, क्योंकि अगर हम इस तरह करते हैं, हम जल्दी में होते हैं तो अपने आप को प्रिक कर सकते हैं, हमें जो है ना वो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस वो एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने इसकी कैप को इस तरह प्लेन सरफेस पे रखना होगा और इसको हमने इस तरह रिकेप करना होगा। एंड दिस इज कॉल्ड स्कूप मेथड, ठीक है। गॉट इट? तो डेली बस ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।